अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम चैप्टर वाइज। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के सारे डायग्राम्स। तो इस चैप्टर में लगभग 8 से 10 या 12 डायग्राम्स होंगे जो कि हमें ध्यान में रखना है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखेंगे एनसीईआरटी का सबसे पहला फिगर 1.1 जिसमें लाइफ स्पैन दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हम देखते हैं किसका कितना लाइफ स्पैन होता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जो कि हमें फिल करना होता है। यहाँ से क्वेश्चन नीट में आया है पिछले बार, तो हमें ध्यान में रखना है। नीट में क्वेश्चन किस किस चीज़ का आया है। हमारा क्रो, सबसे पहला क्रो का आया है, पैरेट का आया है, बनियान ट्री का आया है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने आता है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो हमें ध्यान में रखना है। एलिफेंट का कितना होता है 65 से 90 साल। हमारा रोज़ हो गया, रोज़ का होता है 5 से 7 साल। और हमारा डॉग का हमारा लगभग होता है 20 से 30 साल। बटरफ्लाई के जानवर 1 से 2 ही हफ्ते होते हैं। क्रो का तो आप पता ही है 15 साल। पैरेट का तो हमारा 140 साल। बनियान ट्री का तुम्हारा होता है 25 साल। क्रो का तुम्हारा ये काऊ का हमारा होता है 20 से 25 साल। ये दोनों लगभग सेम ही रहते हैं, तो हमें ध्यान में रखेंगे ये दोनों लगभग सेम रहते हैं। क्रोकोडाइल और हॉर्स ये दोनों का भी सेम ही होता है। फ्रूट फ्लाई जो कि हमारा मक्खी होता है ना घर का, तो ये तो मक्खी, इसका लगभग होता है 1 महीना 30 डेज। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इसका 30 डेज होता है। राइस प्लांट्स का तो हम लोग पता है 3 से 4 महीने, एक सीजन 3 से 4 मंथ होते हैं। टॉर्टोइज का 100 से 1.5 साल। तो हम लोग ध्यान रखना है। हमारे लिए सबसे टफ थोड़ा पड़ेगा क्या, बनियान ट्री और काऊ को। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि बनियान ट्री में हम लोग काऊ को बांध देते हैं तो दोनों का लाइफ स्पैन सेम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग याद करें। क्रोकोडाइल और घोड़ा, क्रोकोडाइल और हॉर्स, क्रोकोडाइल घोड़ा को खा जाता है तो दोनों का लाइफ साइकिल जो भी है सेम हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसे याद कर लेंगे। बाकी काफ़ी ईजी है। बनियान ट्री का तो आपको पता होगा ना, सबसे लंबा लाइफ स्पैन इसी का होता है 200 से लगभग 300 या फिर 1000 साल तक भी चला जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हाँ कुछ इस तरह से होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, बनियान ट्री का होता है। उसके बाद टर्टोइज का होता है। टर्टोइज के बाद होता है पैरेट का। इसे सब हमको ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 1.2 जिसमें हमारा दिया हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारा सबसे पहला फिगर है हमारा ईस्ट का दिया हुआ है जो बडिंग है। बडिंग करने का मतलब है बडिंग वो होगा जिसका जो साइज़ हम लोग एवरेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑफिस में जो भी प्रोड्यूस होते हैं उसका साइज़ अनइक्वल होता है, वो हमारा होता है बडिंग। अगर दोनों का साइज़ अगर इक्वल होगा हमारे पेरेंट्स से, जैसे कि ये हमारे हुआ पेरेंट्स, ये हमारे पेरेंट्स से अगर दोनों डॉटर सेल्स हो, इस दोनों का साइज़ अगर इक्वल हुआ डॉटर सेल्स का ऑफ स्प्रिंग का, तो वो हो जाएगा हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ही होता है दोनों इक्वल साइज, और बडिंग होता है कि अनइक्वल साइज। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, पहला का एक है तो हमारा एग्जांपल हो गया ईस्ट। और हमारा ये दूसरा का तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अमीबा। अमीबा इमोर्टाइल होता है इसलिए क्योंकि इसमें जो भी हो पेरेंट्स जो हमारे हैं वो एक बाइनरी फिजन करके दो डॉटर सेल सेम बनाते हैं और दोनों क्लोन ही बनते हैं, इसलिए हम लोग इसे इमोर्टल बोलते हैं, जो कभी नहीं मरता हो। तो हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी बात क्लोन, इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब नो गैमेट इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें गैमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये जब भी ऑफिस में पैदा करेगा अपने बिल्कुल क्लोन ही पैदा करेगा, अपने जैसा ही पैदा करेगा। इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं, कोई भी मार्फोलॉजिकल ये सब जेनेटिकली वेरिएशन नहीं होता, सारे सारे सिमिलर होते थे। यहाँ से नीट में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो ये आपको ध्यान में रखना। ये वर्ड जो है ना, इससे नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, तो आप लोग ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम देखेंगे फिगर 1.3 जो कि हमारा दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा ये हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये हमारा पेनिसिलिन हो गया, ये हमारा हाइड्रा हो गया, ये हमारा स्पंज हो गया। इसमें कौन कौन सा है जो एसेक्सुअल करते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसमें होता है क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, ये जू स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल्स होते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये फ्री है, ये फ्री है, फ्री मूव कर रहा है तो हमारा मोटाइल्स हो गया। कोनोडिया का तुम्हारा क्या हो गया, हमारा कोनोडिया। पेनिसिलिन का हो गया हमारा कोनोडिया। कोनोडिया हमारा क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। ये देख रहे हैं ना, इसमें अटैच है, ये मोटाइल नहीं हो सकता। तो हमें इसे इस तरह से ध्यान में रखना है कि हमारा पेनिसिलिन का नॉन मोटाइल होता है। ये हमारा होता है ये हाइड्रा का हमारा जो भी निकला हुआ बर्ड होता है, यहाँ से नए न्यू ऑफ स्प्रिंग निकल रहे हैं। हमारा चौथा है हमारा स्पंज का ये जो भी अंदर दिया हुआ है ये हमारा गेम्यूल्स है। तो हम लोग ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि क्लेमाइडोमोनास में कौन सा है, कि क्या है रिप्रोडक्टिव जो कि एक्सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है क्या है। तो हमको ध्यान में रखना है, इसका होता है ये जो स्पोर होता है हमारा, इसका पेनिसिलिन का हमारा कोनिडियो होता है, हाइड्रा होता है हमारा, ये बर्ड्स होता है, और हमारा स्पंज का होता है जेमल्स। तो ये चारों के चारों याद करना आपको ध्यान में रखना है। और चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ नेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये मैच द फॉलोइंग करके पूछ देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपको इस तरह से कुछ यहाँ ध्यान में रखना। क्ले, सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास करने का मतलब क्ले का मतलब हम लोग मिट्टी बोलते हैं ना, तो मिट्टी में हमारा क्या होता है, जू होता है। जू मतलब कीड़ा जो कि घूमते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि मिट्टी में हमारा तो जू कीड़ा होता है, इसलिए जूस्पो। कोनिडिया हमारा होता है कोनिडिया पेनिसिलिन।
पेन में कोनिकल स्ट्रक्चर होता है ना पेन में, जैसे हमारा पेन हो गया, ये हमारा पेन हो गया, ये पेन हो गया, पेन में आगे कोनिकल स्ट्रक्चर होता है ना इधर है, तो इसी से हम लोग याद रखेंगे कोनिडिया। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे ये दोनों में, बस यही दोनों में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज अब नहीं होंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कुछ इस तरह से ही। हाँ, तो ये तो आप जान ही रहे होंगे, बर्ड्स इन हाइड्रा और जेमिल्स इन स्पंज, बस आप लोग ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे फिगर 1.4 जो कि हमारी ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आते हैं। यहाँ हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंजियोस्पर्म, जो भी एंजियोस्पर्म का कैसे कैसे होता है जो हमें देखेंगे। सबसे पहले हमारा पोटैटो में हम लोग क्या होता है, ये हमारा आई होता है, इस चीज़ से हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग। हमारा सेकंड तो हमारा क्या हो गया, जिंजर मतलब अदरक, आपको पता होगा ना अदरक तो चाय में आप लोग पीते ही हो गया अदरक। इसका हमारा क्या है, तो हमारा जो भी हमारा राइजोम है, इसका जो कि हमारा राइजोम है जो कि हमको ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा बल्बिल ऑफ अगेव, इसका भी एग्जांपल हम लोग ध्यान में रखेंगे। चौथा हमारा लीव बर्ड्स, जो छोटे छोटे हैं ना, छोटे छोटे ये हमारा लीव बर्ड्स होते हैं जो कि हमारा ब्रायोफाइलम का है, तो हमको ध्यान में रखना है। चौथा हमारा ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंट, ये जो वाटर हाइसेंट मतलब जलकुंभी जिसको हम लोग कहते हैं, ये टेरर ऑफ द बंगाल, इसको ऐसे भी हम लोग ये भी कहते हैं हम लोग टेरर ऑफ बंगाल है, जो कि एक आफत है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ फॉरेन से इसको लाया जाता है हमारे खूबसूरती के लिए, पर यह घातक बन गया हमारे वाटर बॉडीज़ के लिए, जो भी वाटर में एनिमल्स रहते हैं, मतलब जो भी वाटर बॉडीज़ में उसमें रह रहे हैं जीव जंतु, उसके लिए घातक है, क्योंकि ये सारा का सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है, खुद ही यूज़ कर लेता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो हमारा कैसे आइज इन पोटैटो में हमारा आइज हो गया, जिंजर में हमारा हो गया राइजोम, ध्यान रखना। बल्बिल ऑफ अगेव और ब्रायोफाइलम ऑफ लीव बर्ड्स, छोटे छोटे लीव बर्ड्स निकले ना, ब्रायोफाइलम हो गया, और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंट है वाटर आइकोनिया। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 1.5 जिसमें हमारा टाइप्स ऑफ गैमेट, ये सारे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम लोग ध्यान में रखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे होता है गैमेट्स। तो सबसे पहले हमारा आइसोगैमेट्स जो कि हमारा एल्गा में दिया हुआ है। आइसोगैमेट्स कहने का मतलब जो जिसका दोनों को दोनों मेल और फीमेल गैमेट सेम हो। आइसो मतलब आईना, इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। आइसो का मतलब आईना, जिससे हम लोग कन्फ्यूज ना हो। आइसो हेट्रो में, तो आइसो मतलब आई सेम, जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा हमारा हो गया हेट्रोगैमेट, जिसमें ये फीमेल गैमेट है और ये हमारा मेल गैमेट है। किसका अलगा, ये फिकस का है, ये भी एक एल्गे ही है, पहला भी एल्गे ही है। ये हमारा ध्यान में रखेंगे। फीमेल गैमेट बड़ी होती है और मेल गैमेट छोटी होती है। ये नन मोटाइल है, ये मोटाइल है। इसी तरह हमारा ह्यूमन्स बीइंग में भी है, होमो सेपियंस में भी। ये हमारा ओवम हो गया जो कि फीमेल गैमेट है, और ये हमारा हो गया जो कि मेल गैमेट है। इसमें भी मेल मोटाइल है और फीमेल नन मोटाइल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कौन सा नन मोटाइल है कौन सा मोटाइल है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी हम लोग नन मोटाइल, तो नन मोटाइल, तो हम लोग कुछ इस तरह से याद रख कर लेंगे। और इससे कुछ खास क्वेश्चंस बनते हैं नहीं, बस इस तीनों से इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारे बताइए क्लेडोफोर्मा क्या होता है, आइसो होता है, एनिसो होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि आइसो होता है। इसमें होता क्या होता है हमारा फिकस में, जो हमारा हो गया फिकस में हमारा एनिसो होता है, मतलब कि दोनों डिफरेंट मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। उसी तरह हमारे होमो सेपियंस में भी अलग अलग होते हैं। नीट में इसमें प्रीवियस से पूछे गए हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। इसका प्रीवियस से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ना इससे, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे फिगर 1.6 जिसमें हमारा पहला है हमारा अर्थवर्म के बारे में दिया हुआ, जो कि हमारा अर्थवर्म होता है हमारा हार्माफोडाइट, जिसको पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा होता है बायसेक्सुअल, मतलब इसको इसमें मेल फीमेल दोनों के दोनों इसी के अंदर में, एक ही जीव के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये हमारा देख रहे हो ऊपर जो कि हमारा है, ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है। अगर आप चाहते तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग भी पढ़ चुके होंगे पिछले 11 क्लास में। तो हमारे ये ऊपर जो कि है ये हमारा मेल है, और नीचे जो कि हमारा फीमेल है। फीमेल इसमें दोनों के दोनों एक ही में प्रेजेंट होते, ये होते हैं बायोसेक्सुअल हार्माफोडाइट। तो इसमें ज़रूरत नहीं होती किसी पार्टनर की। ये दूसरा हमारा है कॉकरोच। कॉकरोच में जो हम देख रहे हैं ये पहला, जिसमें ये ऊपर की तरफ की दिख रहा है, ये हमारा टेस्टिस हो गया, जो कि ये हो गया हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये हमारा दूसरा है जो कि हमारा ये ओवरी, जो पत्ता की तरह दिख रहा है ना, ऐसे पत्ता की तरह, तो ये हमारा फूला फूला सूजा सूजा ये हमारा दिख रहा है क्या, ये हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसी तरह हम लोग यहाँ भी हम लोग 11 क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये हमारा जो कि दिया हुआ कारा के बारे में, जो कि कारा में ऊपर होता है हमारा फीमेल, सबसे ऊपर जो होता है ओगोनियम, जो कि हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और मेल और सेक्स ऑर्गन हमारा हो गया एंथेडियम, जो कि नीचे होता है, जस्ट जिसके नीचे होता है, फीमेल के नीचे होता है। और हमारा डी हो गया, डी हमारा किसके बारे में दिया, ये हमारा दिया हुआ मार्सेंटिया के बारे में, जो कि डायोसिस दोनों का अलग होता है। जो छतरी जैसा दिख रहा है, जो छतरी लेकर खड़ा है ना, वो हमारा मेल है, और जो नहीं फीमेल है, जो छतरी जैसा दिख रहा है ना, हमारा फीमेल है। एंथेडिया पर ये जो कि पूरा एक ही में है, ये हमारा होता है मेल। तो हमको ध्यान में रखना है। ऐसे भी लड़कियां भी हमेशा धूप जरा से निकलती है ना कि छतरी लेकर निकल जाती हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है। कुछ उस तरह से हम लोग इसे याद रख लेंगे कि ये हमारा फीमेल छतरी वाला जो भी है फीमेल है, एंथेडिया वाला हमारा जो कि ये हमारे ये है जो हमारा मेल है। तो
तो हम लोग कुछ इस तरह से ध्यान में रखेंगे। और चौथा हमारा हो गया ये हमारा स्वीट पोटैटो का दिया हुआ है जिसमें स्टामिन कार्पल दिया हुआ है, ये तो हमारा हो गया। ये भी हमारा बाइसेक्सुअल, दोनों को दोनों सेम ही होता है। ये स्टामिन हो गया हमारा मेल और ये कार्पल हो गया फीमेल ऑर्गन। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ये मेनली आपको ये सब पूछे थे, कारा से पूछ देंगे और दूसरा ये मस्टिट। ये तो नीट वालों का फेवरेट है ना। आप अगर पीरियड उठा के देखें तो नीट में बहुत बार इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये नीट वाला का फेवरेट क्वेश्चन है, इस पोर्शन से आते हैं क्वेश्चंस। ये दो तो एग्जाम्पल्स आते ही आते हैं, भले ये अथवा हम आए या ना आए। कॉकरोच, हाँ कॉकरोच से भी ये भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में, तो ये भी ज़रूरत है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का टेबल 1.1 जिसमें हमारा क्रोमोजोम दिया हुआ है, मियोसाइट और गैमेट्स को हमको लिखना है। तो हमारा देखिए यहाँ दिया हुआ है कौन सा, ये हमारा मियोसाइट मतलब 2 एंड मतलब डिप्लॉयड, और ये हमारा गैमेट मतलब हैप्लॉयड। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जैसे कि यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स देने के, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर यहाँ पे डिप्लॉयड है तो यहाँ पे हैप्लॉयड हो जाएगा 6, अगर यहाँ पे डिप्लॉयड है तो यहाँ पे हैप्लॉयड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये हैप्लॉयड है तो यहाँ पे 42 हो गया डिप्लॉयड, अगर यहाँ पे 78 है तो हम लोग इसी तरह कुछ इसी तरह से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे 38 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा कि इधर हैप्लॉयड लिखना है, हम लोग को इधर डिप्लॉयड लिखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। और देख लें आप लोग इसी तरह आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। मैं हाँ ये भी बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हैं, पिछले बार में देखे गए हैं। 2-3 साल से अगर पिछले बार में देखे तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये इसको याद करना थोड़ा सा टफ होगा पर आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे फिगर 1.7 जो कि सबसे पहले हमारा है होमोगैमेटिक कंटैक्ट इन एल्काइल। ये जो हमने फिगर देखा था पिछले बार, अभी हम देख कर ये हमारा क्लेडोफोरा है। ध्यान रखिएगा आप लोग क्लेडोमोनास से क्लेडोफ्लोरा में कन्वर्ट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा क्लेडोफोरा है जो कि हमारा आइसोगैमेट है। होमो कहने का ही मतलब होता है हमारा आइसो, तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये हमारा आइसोगैमेट्स है, मतलब दोनों को दोनों से मेल फीमेल दोनों को दोनों है इसमें। ये देख रहे हैं कैसे हम लोग यहाँ के फ्यूज हुए दोनों। अब फ्यूज होने के बाद जैगोड बना, जैगोड के बाद नया इंडिविजुअल बना। ये हमारा हो गया पहला। हमारा बी है हमारा जो कि पोलन ग्रैंस। ये हमारा पोलन ग्रैंस किस तरह से स्टिग्मा पे आकर के ग्रो करता था, ये हमारा पोलन ग्रैंस है। ये स्टिग्मा पे आकर के बैठ रहा है, चिपक रहा है, स्टिक हो रहा है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे हम लोग इससे, और कुछ फालतू क्वेश्चन आने वाला है नहीं, बस हम लोग को ध्यान में रखना है। ये हमारा सबसे लास्ट फिगर है 1.8 जो कि हम लोग देख रहे हैं। इसमें सीड और पेरिकार्प के बारे में बताया है। जैसे अगर हम लोग प्लांट्स को जैसे कि मिलता है, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हो तो वो सीड में जाके कन्वर्ट हो जाता है, अगर जब फेवरेबल कंडीशन में आता तो जर्मिनेट करते हैं। तो हमारे उसको यही दिया गया है और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, तो हमें ध्यान में रखना है। देखिए जैसे कि इनसाइड में डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ये सीड जर्मिनेट करते हैं मतलब बस्ट आउट होकर बाहर निकलते हैं और नया पौधा बनता है। तो हम लोग यही देखे हैं। ये एस मतलब सीड हो गया, ये हमारा पी का मतलब हो गया पेरी काप, मतलब बाहर का जो कवरिंग लेयर होता है ना वो हमारा पेरी काप, अंदर सीड हो गया, ये हमारा पेरी काप हो गया। ये सीड हो गया, ये हमारा पेरी काप हो गया। उसी तरह इसमें भी है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना ये सारे सारे सीड्स है और ये हमारा पेरी काप है। तो हमें बस यही ध्यान में रखना था इस सारे फिगर में। तो इनसाइड का सारा डायग्राम तो हम लोग देख लिया इस चैप्टर का, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने पिछले आपको बताया क्लेमाइडोमोनास वाला, क्लेडोफ्लोरा वाला, तो आपको ध्यान में रखना है कि हाँ क्या क्या बनाना है और क्या क्या ध्यान में रखना है। तो अपने यहाँ से MCQ भी पूछे गए हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आता था, आपको ध्यान में रखना है बस। इसके अलावा और कुछ आपको फालतू नहीं पढ़नी है, इतना काफ़ी है।